सम्मानीय आदरणीय साथियों, बंधुओं, प्रेमियों, आज मैं जिस विषय की चर्चा करूंगा वो है डिवाइन इम्यूनाइजेशन। असल में इम्यूनाइजेशन टेक्निक तो आपने वर्ल्ड वाइड सुनी है। अभी के जो कोविड है इसमें कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए पहली डोज दूसरी डोज दी जाती है, वो इम्यूनाइजेशन है। लेकिन यहाँ आज मैं आपसे बात करूँगा, ये शब्द है डिवाइन इम्यूनाइजेशन। आपने कभी नहीं सुना होगा ये टर्म, मैंने भी कभी नहीं सुना था। आज सुबह ही 4 बजे मुझे ध्यान में ये बात आई कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैं आपसे जो चर्चा करूँगा वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से या हमारे आध्यात्मिक रूप से, शास्त्रोक्त रूप से, उसमें जो प्रमाणिक शास्त्र हैं, गीता, उपनिषद, वेद, उससे कहीं ना कहीं वो प्रमाणित होगी। अनायास ही कोई ऐसी बात मैं आपसे नहीं रखूँगा आपके सामने, और क्योंकि मेरे प्रयोगों में ये बात आई है इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसका प्रायोगिक अनुभव भी करेंगे और निश्चित रूप से आप कमेंट भी देंगे कि आपको कैसा लगा। असल में ये जो शब्द है डिवाइन इम्यूनाइजेशन, ये हम परमात्मा की ऊर्जा का या यूनिवर्सल एनर्जी का अपने इम्यून सिस्टम के लिए, बॉडी के ऑर्गन्स के टॉनिफिकेशन के लिए, मजबूती के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और ये पूरा जो टिका हुआ है 2 विषयों पर टिका हुआ है, विचार और भाव। के भाव, इमोशंस के साथ हम ऐसे विचार को मन से निकालेंगे जिसमें कि हमें इस चीज़ का एहसास होगा, पता चलेगा कि कितना प्रभाव हमें हमारे शरीर और मन पे पड़ रहा है। ये जो ध्यान का समय है, जो डिवाइन इम्यूनाइजेशन मेडिटेशन है या जो प्रयोग है, क्रिया है, ये इसका जो समय होगा वो होगा रात्रि में सोने से 10 मिनट पूर्व से सोने तक का, या प्रातःकाल उठने से, बेड से उठने से पहले 10 मिनट तक का समय, जब आपकी आंखें भी नहीं खुलती उसी बीच 10 मिनट का समय आप अपने आप को देंगे। निश्चित रूप से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो टॉनिफाई होंगे और उससे ताकत आएगी, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, साइकिक रूप से हम अपने आप को मजबूत पाएंगे। इसमें क्या करना है कि जो तंद्रा अवस्था होती है, जहाँ सोने से पहले या उठने के तुरंत बाद की जो अवस्था, जो जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था के मध्य की अवस्था है, उस अवस्था का हमें बेनिफिट उठाना है। कमेंट्री में दे रहा हूँ, लेकिन इसको, इन कमेंट्री को, इन शब्दों को आप अपने शब्द बना के प्रयोग कर सकते हैं, या इन भावों को लेके आप अपने नए शब्दों का, नए वाक्यों का चयन कर सकते हैं अपने इमोशंस और अपने विचार के साथ। ये होगा साथियों कि जब हम निद्रा अवस्था में जाते हैं तो उससे पहले 10 मिनट पूर्व लगभग हम अपने आप को हाथ पैर को धो के आराम से बेड पे बिस्तर पे लेटें और तकिए को, बिस्तर को प्रेम करें, क्योंकि ये हमारी शैया का समय है, सोने का समय है, हमारे शरीर और मन के विश्राम का समय है। तो इस समय पूरे मन से, प्रेम से हम लेटेंगे और उसके बाद हमारा एक कोई विचार चलेगा। वो विचार क्या होगा? भावों के साथ वो विचार चलेगा। वो विचार होगा कि यूनिवर्सल एनर्जी है, जो परमात्मा की जो ऊर्जा है, सब जगह है। उस ऊर्जा को हम रिकॉल करेंगे और अनुभव करेंगे जैसे ऊर्जा मुझे, परमात्मा की ऊर्जा प्रकाश के रूप में मुझे उसका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अनुभव करें जैसे माँ अपने आंचल को लेके आती है, अपने बालक के ऊपर प्रेम से उसको ढक देती है। तो अनुभव करें जैसे प्रभु ने अपने आंचल फैलाए और मेरे ऊपर उसका प्रकाश, उसका आशीर्वाद, उसका प्रेम, उसकी वर्षा हो रही है। और जो ग्रहण करने का अंग है, ग्राही ऑर्गन है, प्रथम जो ग्राही ऑर्गन है वो मेरा सहस्रार चक्र है, टॉप ऑफ द हेड। यहाँ से मुझे वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है। वो ऊर्जा यहाँ से प्राप्त हो रही है प्रकाश के रूप में। अलग अलग प्रकाश की अनुभूति आपको हो सकती है।
अपनी नेचर के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से। वो प्रकाश जो परमात्मा का मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और वो रीढ़ से होता हुआ, मस्तिष्क से होता हुआ, सर्वाइकल के भाग से होता हुआ, चक्रों को भेदता हुआ मेरे रीढ़ में नीचे जाता हुआ और धीरे धीरे वो मेरे शरीर के रीढ़ के नीचे वाले भाग तक, मूलाधार चक्र तक उसका प्रकाश का, उसका ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, विस्तार हो रहा है, विकीर्ण हो रही है, वहाँ तक डिस्पर्स हो रही है, वो रेडिएशन हो रहा है उसका प्रकाश का। लिटरली ऐसा अनुभव करेंगे इस भाव के साथ, इस विचार के साथ, इस प्रेम के साथ कि परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। एनी कलर ऑफ लाइट यू कैन चूज अकॉर्डिंग योर चॉइस, दैट सच कलर इज शावरिंग ऑन माई क्राउन चक्रा, दैट इज डिवाइन एनर्जी। परमात्मा की ऊर्जा है वो मुझे प्राप्त हो रही है और मेरे चक्रों को भेदती हुई, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र को भेदती हुई, जो थायराइड विशुद्धि चक्र से हृदय चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर नाभि चक्र से फिर मूलाधार चक्र तक ये प्रकाश विकीर्ण हो रहा है और मेरे रीढ़ के नीचे के भाग तक ये प्रकाश, परमात्मा की ऊर्जा नीचे तक जा रही है और जाते जाते धीरे धीरे यहाँ से मेरे ऑर्गन्स की ओर डिस्पर्स हो रही है। सबसे पहले मेरे मस्तिष्क को ये क्लीन कर रही है, क्लींजिंग कर रही है, आँखों को, मेरे कानों को, मेरे मस्तिष्क तक ये प्रकाश फैल रहा है। मैं तो सिर्फ हाथ इशारे के लिए आपको कर रहा हूँ, बताने के लिए। आपको विश्राम की अवस्था में, तंद्रा अवस्था में, जब आप सबकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, तब आप इस विचार को करते हुए कि मस्तिष्क से होती हुई मेरे गर्दन के भाग तक विशुद्धि चक्र को खोलती हुई, धीरे धीरे आज्ञा चक्र से नीचे विशुद्धि चक्र को खोलती हुई धीरे धीरे मेरे कंधों की ओर, मेरे छाती के ऑर्गन्स की ओर, फेफड़ों की ओर ये प्रकाश का विकीर्ण हो रहा है। ये प्रकाश बह रहा है धीरे धीरे मेरे अंगों को, वक्ष स्थल के भागों, हृदय, फेफड़े, संपूर्ण नीचे के अंगों तक भी वो प्रकाश फैल रहा है। वो दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे नीचे की ओर प्रकीर्ण हो रही है। हाथों को पूरा उसने कवर कर लिया है। दोनों किडनी, स्प्लीन, पेनक्रियाज, समस्त जो ऑर्गन्स हैं मेरे, जो पूरा जो भाग है उसको वहाँ पर परमात्मा की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और उन अंगों को मजबूत बना चुकी है। उस इम्यून सिस्टम को वहाँ से ताकत शरीर के अंगों को मिल चुकी है। वो इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया है, जीवनी शक्ति बढ़ गई है, प्राण शक्ति मेरे भीतर बढ़ गई है। इस प्राण शक्ति के संचार के साथ साथ मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। परमात्मा की कृपा बरस रही है, असीम कृपा मेरे ऊपर हो रही है। ऐसा अनुभव करते हुए हाथों पैरों की ओर भी प्रकाश को फैलने दें, बढ़ने दें। अब ये प्रकाश का पुंज मेरे पूरे शरीर को इसने कवर कर लिया है। पूरे शरीर के अंदर ये आ चुका है, घेर चुका है, पूरे शरीर को कवर कर चुका है। इसी के साथ आप धीरे धीरे नींद की गहराइयों में खो जाएंगे और आप तंद्रा से निद्रा अवस्था में आ जाएंगे। और जब और गहन आपका ध्यान हो जाएगा तो धीरे धीरे ऐसी स्टेज आएगी कि आपको बहुत बढ़िया नींद के साथ, आप चैन के साथ, आनंद के साथ आप ऐसी स्टेट में आ जाएंगे जिसको तुरीय अवस्था बोलते हैं, जिसमें आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा। होगा तो सिर्फ परमात्मा होगा। मैं खत्म हो जाएगा, तू ही तू रह जाएगा। यही प्रयोग हमें सुबह उठने के तुरंत बाद करना है। मैं पुनः आपको याद दिला दूं, मैंने कहा कि विचार आपके हो सकते हैं, भाव आपके हो सकते हैं, शब्द आपके हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत यही रहेगा कि परमात्मा की कृपा का संचार प्रकाश के रूप में मुझे अपने पूरे शरीर के अंदर उसको फैलने देना है, फैलाना है। इससे मेरा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। इस भाव के साथ आप जब प्रातः काल, जब 10 मिनट का लगभग समय आप इसको देंगे, इस क्रिया को सोने के तुरंत बाद आँख खोलने से पहले अपने शरीर को, तो धीरे धीरे आपके अंदर ऐसे परिवर्तन आएंगे कि आपके अंगों के अंदर मजबूती आएगी, आपके अंगों के अंदर शक्ति आएगी, आपको डिवाइन इम्यूनाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि इसका जो सिद्धांत है वो ये है
कि जब हम तंद्रा अवस्था में होते हैं, निद्रा और स्वप्न अवस्था के बीच की, निद्रा अवस्था और जागृत अवस्था के बीच की जो अवस्था होती है, तो उस समय पे सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड हमारा एक्टिव होता है। तो हम जो भी विचार करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड पे, यानी अंतर मन पे वो विचार हमारे बैठ जाते हैं। और अंतर मन, जो अवचेतन, जो अर्धचेतन जो मन है, वो इतना भोला है बेचारा कि वो जो भी आप उसको देंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो हमारे शरीर को उसी प्रकार से ढालता है, चलाता है। हमारी दुनिया उसी हिसाब से चलती है, हम इसी प्रकार से हमारा जीवन चलता है। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं लिप्टन ब्रूस, उन्होंने तो कहा है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि आवर लाइफ इज प्रिंट आउट ऑफ आवर सबकॉन्शियस थिंकिंग, कि जो हमारी सबकॉन्शियस थिंकिंग है, इसका जो पूरा जीवन जो हमारा इसका प्रिंट आउट है, इसका जो कॉपी है, इसका प्रतिरूप है। तो हम इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस रिप्रिंटिंग भी बोलते हैं इसको मनोविज्ञान में। इसी से एक नई ब्रांच डेवलप हुई जिसका नाम है साइकोन्यूरोबिक। हालांकि ओशो ने ये सन 72-75 के आसपास ये विधि डेवलप की थी, दी थी, बताई थी। और ओशो ने कहाँ से ली ये उन्होंने भी जिक्र नहीं किया था। तो मैं जो आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये मनोविज्ञान के साथ साथ वैज्ञानिक क्यों है ये बात, ये इसीलिए है कि इसका शरीर के अंगों पे प्रभाव सीधा पड़ता है। हम अपने प्रयोगों के द्वारा देख चुके हैं। मैंने भी विचार शक्ति के चमत्कार एक पुस्तक लिखी, उसके अंदर भी इस चीज़ का थोड़ा सा विवरण किया है कि सबकॉन्शियस थिंकिंग से हमारे कॉन्शियसनेस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो साथियों, इस टर्म को हमने नाम दिया डिवाइन इम्यूनाइजेशन, कि हम परमात्मा से जुड़ के, परमात्मा की शक्तियों से जुड़ के अपने प्राण की शक्तियों का वर्धन कर रहे हैं, पंच प्राणों को